हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। क्या आप कंफ्यूज हुआ क्या टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन सुन के? दोस्तों, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब एयर कंडीशन का कैपेसिटी नापा जाता है। मतलब जब हम लोग नया एसी खरीद लेते हैं तब उसका कैपेसिटी टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन में कहते हैं। लेकिन हम लोग जैसे नया एसी लेने जाता है तब टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन नहीं बोलते हैं बल्कि टर्न बोलते हैं। हाँ, जैसे कि 1 टन का एसी चाहिए हम लोगों को, 1.5 टन का चाहिए, 2 टन का चाहिए, इस हिसाब से बोलते हैं। लेकिन उसका प्रॉपर वे है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये क्या है ये टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन? अगर दोस्तों आपने एक एसी को एक कमरे में पूरे 24 घंटे के लिए चलाए गए तब वो एसी उस रूम से जितना हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो दोस्तों, ये टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन के मेन 3 यूनिट रहते हैं। वो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, उसे हम लिखते हैं BTU करके। दूसरा है किलो कैलोरी, उसे हम लिखते हैं KCAL। और दूसरा है कूलिंग वैट, उसे हम लिखते हैं W या उसको किलोवाट में करके किलोवाट लिखते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी कोई भी एसी के जो स्टिकर रहते हैं उस स्टिकर के ऊपर उसका कूलिंग कैपेसिटी एक तो BTU में लिखा हुआ रहता है या किलो कैलोरी में या वैट में लिखा हुआ रहता है। लेकिन वो 24 घंटे के हिसाब से नहीं रहते, क्योंकि 24 घंटे से हिसाब से अगर आप लोग टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत बड़े वैल्यू हो जाता है। इसलिए उसको हावर्स में किया है, घंटों के हिसाब से किया गया है। तो कोई भी एसी के स्टिकर के ऊपर आप देख सकते हैं BTU पर हावर, किलो कैलोरी पर हावर या कूलिंग वैट पर हावर ये लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों, अगर आपका घर में 1 टन का एसी है तो उसके स्टिकर के ऊपर अगर BTU पर हावर रहा तो उधर 12,000 BTU पर हावर लिखा हुआ रहता है, या कैलोरी पे रहा तो 3,000 किलो कैलोरी लिखा हुआ रहता है। अगर वैट पे रहा एक तो 3,500 वैट लिखा हुआ रहता है या 3.5 वैट किलो वैट लिखा हुआ रहता है। दोस्तों, इस प्रकार एसी के ऊपर उसका कैपेसिटी लिखा हुआ रहता है और ये टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन एसी में बहुत अहमियत रखते हैं। इसके सिवा हम लोगों को एसी के ऊपर काम भी नहीं कर सकते हैं और एसी खरीदते समय हम लोग को जो कैपेसिटी चाहिए वो हम लोग को अगर इसका नॉलेज रहा तो ही अच्छी तरह से देख के खरीद सकते हैं। तो इसमें अगर एसी का काम भी करता है तो हम लोगों को इसका हर जो मैकेनिकल पार्ट्स है उसका टनेज के ऊपर यानी टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन के इसका कैपेसिटी के ऊपर लेना पड़ता है। 1 टन का एसी का कंप्रेसर रहा या कंडेंस रहा, कूलिंग ऑयल रहा, कैपले रहा, जो भी रहता है तो वो उसका कैपेसिटी यानी टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए हम लोगों को यह टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको अभी टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है ये समझ में आया रहेगा। आगे से कभी एसी का कैपेसिटी टर्न सिर्फ बोलिए मत, उसे टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन या उसका शॉर्ट फॉर्म में TR 1 TR 1.5 TR इस हिसाब से बोल दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।